आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। मैं सरबजीत सिंह जेपी टाइम न्यूज़ से एंड गुरदास प्रिय दल से आपके सामने एक बहुत ही माने हुए जो शख्स जो वकालत भी करते हैं और आम जनता की सेवा भी करते हैं, उनके साथ मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, जिनका महाशक्ति जन कल्याण संगठन उसको चला रहे हैं और कोर्ट के अंदर कई ऐसी आम जनता को इंसाफ की डोर के साथ उनको आगे इंसाफ भी दिलाते हैं। उनका नाम है बलविंदर सिंह जी, जिनके जो मैं सामने हैं। नमस्कार बलविंदर अंकल जी। और बहुत अच्छा लगा आज रूबरू हमें दो शब्द पूछने का आपका मौका मिला। थैंक यू। बाकी ज़्यादा ना कहते हैं, तो सबसे पहले यही पूछूंगा कि आपकी जो संस्था है रोल एक मिनट, रोल मैं यही पूछना चाहूँगा, आज हमें दो शब्द पूछने के लिए आपके पास मौका मिला। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि आप पब्लिक इतनी सेवा करते हैं और हमें कुछ कहने के लिए और कुछ पूछने का मौका मिला। तो हम यही पूछना चाहेंगे कि आपकी संस्था कब से यह कार्य सेवा कर रही है और इसमें आगे अभी तक क्या चल रहा है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और जीपी टाइम न्यूज़ को जो है हार्दिक धन्यवाद उनका, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर जो है मेरे पास बातचीत करने आए हैं। तो मेरा महाशक्ति जन कल्याण संगठन जो है ये 2007 से रजिस्टर्ड है ऑल इंडिया में जी। हम ऑल इंडिया में कार्य करते हैं और मैं जन सेवा के साथ साथ जो है एक वकालत का पेशा भी करता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट बलविंदर सिंह है और मैं दोनों कार्य ही करता हूँ समय के मुताबिक जो है। जैसे कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के बाद जन सेवा करते हैं और अपने केस भी तैयार करते हैं, उनकी भी तैयारी करते हैं। तो मैं दोनों कार्य साथ साथ करता हूँ जी। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखा था कि आप यहाँ गरीब जनता जो भी आपके पास आती है, आप उनकी मदद करते हैं और यहाँ कैंप भी लगते हैं, उस बारे में दो शब्द कहेंगे सर आप? जी। हम हर महीने के अंदर जो है कम से कम हमारे 3-4 कैंप लग जाते हैं। जैसे मेडिकल फ्री चेकअप कैंप जी, आधार कार्ड कैंप, ई श्रम कार्ड कैंप और आँखों के जांच और उसके साथ फ्री चश्मा वितरण और बच्चों के लिए फ्री कापी, पेंसिल, पेन, रबड़, शॉर्पनर वगैरह जो है, जो उनकी बच्चों की मेन ज़रूरत है। गरीब बच्चों को हम किताबें भी वितरण करते हैं और सर्दियों में जो है हम कंबल वितरण वगैरह का कार्य भी हम जो है करते हैं। मेन मकसद हमारा जो है लोगों की सेहत, उनकी हेल्थ और बच्चों की शिक्षा जी, इसके ऊपर हमारी संस्था का जो है बहुत बड़ा फोर्स है। एक अंकल मैं छोटी सी बात पूछना चाहूँगा कि आज आपने देखा होगा रिहायशी इलाके जो एक रोल सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि आज जितने भी रिहायशी इलाके हैं, इन रिहायशी इलाकों में आम जनता ना कुछ हादसों और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स का शिकार हो रही है और चाहती है कि वो हटें, लेकिन उन पर कोई कानूनी एक्शन नहीं हो रहा। जैसे इलीगल बिल्डिंगें इतनी विदाउट पार्किंग बनती जा रही हैं और रिहायशी इलाकों में इतनी तरह के हादसे होते हैं जिसको पब्लिक झेल रही है, लेकिन कानून के पास भी याचिका दे दे के वो बेचारे ठग जाते हैं और नजर बंद। इस बारे में आप दो शब्द कहेंगे सर? जी, मैं इसके बारे में खुल के बात करूँगा कि ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं ये मौत के कुएँ हैं समाज के अंदर। दिल्ली, खास करके दिल्ली के अंदर जो है अवैध बिल्डिंगें बगैर उसके पार्किंग के और उसके नीचे जो है बेसमेंट भी बनाई जाती है। तो ये बिल्डिंग नहीं है, इसको कह सकते, इसको मौत का कुआं कहते हैं और कोई भी इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एमसीडी के अंदर और दिल्ली पुलिस के अंदर खुला भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार के तरीके बदल गए। हर लेंटर पे दिल्ली पुलिस के जवान आते हैं, उनके कर्मचारी आते हैं, वो पैसा ले जाते हैं। एमसीडी का एई आता है, उसके चमचे आते हैं, वो पैसा ले जाते हैं और नागरिक कंप्लेंट करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, लेकिन कोई भी उस शिकायत को सुनने वाला नहीं है। सब वो रद्दी के डब्बे के अंदर जो है शिकायतें चली जाती हैं और ऐसे केस हमारे कई साथियों ने की है कंप्लेंट, हमने भी करी है शिकायत, लेकिन कोई भी उसको पूछने वाला नहीं है। तो भ्रष्टाचार जो है इस हद तक पहुंच चुका है कि कोई भी उसको जो है
सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के तरीके बदल गए, सीधा पैसे का लेन देन पुलिस से करो और जो कंप्लेंट करने वाला है उसके ऊपर ही उल्टा केस दर्ज होता है, उसकी मार पिटाई होती है, उसका एक्सीडेंट कर किया जाता है। तो ये तरीके जो है ये बदल गए हैं, तो इसलिए कोई लोग डरते हैं, आम नागरिक जो है कंप्लेंट भी नहीं करता है। मैं सर एक और बात पूछना चाहूँगा कि आज जैसे कोई भी आम नागरिक इस किसी भी गलत काम होते हुए उसकी उसी विभाग के अगर अंदर एप्लीकेशन लगाता है या इंफॉर्मेशन देता है, उसको धमकी या किसी तरह जान मान के कोई हादसे का शिकार, तो वो कानून के दायरे में ही जाता है। लेकिन कानून में दायरे में भी अगर सपोर्ट या उसको कोई देखने वाला ना हो तो वो आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में 2 शब्द कहेंगे। देखो जी, आम आदमी की ज़िंदगी जो है बहुत सस्ती हो गई है। हमारे मित्र है कि उन्होंने पीछे दाबड़ी के पास जो है लिखत में शिकायत की, वीडियो बना के भेजी, उल्टा उनको ही समन चले गए, उनके घर पे आके उनके पिताजी को धमकी दे गए। ये प्रूफ है हमारे पास, उनको धमकी दे गए और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई आज तक जो बिल्डर के ऊपर जो है। और बिना पार्किंग के बिल्डिंग आज भी बन रही है, वो तैयार नहीं हुई अभी तक। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, अंधा जो दिल्ली पुलिस का MCD का कानून हो गया, अंधा कानून हो गया, जे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जो कंप्लेंट करता है, मैं पहले भी कहा है, उसको बार बार धमकी दी जाती जान से मारने की। पुलिस वाले उल्टा उसके ऊपर केस दर्ज करते हैं कि उनकी कमाई बंद हो रही है, उनकी MCD की कमाई बंद हो रही है। केजरीवाल ने कहा था हम MCD में भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ मैं आपके मीडिया के थ्रू में कि ये MCD हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, जल बोर्ड हो गया, ये BSES हो गई, खुला भ्रष्टाचार है। इसमें पैसे दो तो काम कराओ, बिना पैसे के काम नहीं होता। और आदमी को एंटी करप्शन में आदमी पकड़ा नहीं सकता, क्योंकि पैसा लेने के तरीके चेंज हो गए। पहले पैसे का लेन देन होता था, आदमी एंटी करप्शन पकड़ लेती थी आगे, लेकिन अब उसका लेन देन का तरीका ही जो इतने सातर दिमाग हो गया कर्मचारी, वो किसी के सामने पैसा ही नहीं पकड़ते, लेते जरूर है, लेकिन इसलिए जो है एंटी करप्शन के उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है कंप्लीट नहीं होती, इसलिए बच जाते हैं वो। तो आपकी बातों से यही माना जाएगा कि आज मतलब गरीब की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं, और रात गुजर जाती उसकी रो रो के अखियों के आंसुओं को भी कोई संभालने वाला, कोई देखने वाला नहीं। वैल्यू है, ऐसी बात नहीं है, वो कुदरत है, नेचर है, परमपिता परमात्मा है। मैं दिल से कह रहा हूँ इस बात को जी। ये जरूर अपने वीडियो में दिखाइएगा, उसकी लाठी में जो ऊपर वाला है उसकी आवाज़ नहीं होती जी सर। लेकिन करने वाले को जो जैसा भी कर्म करेगा उसको जरूर भुगतना पड़ेगा। हाँ, देर है, अंधेर नहीं है। नहीं, आपकी सर संस्था के बारे में और मैं काफ़ी जो सेवा करते हैं उसके बारे में मैं काफ़ी सुन चुका हूँ, और मेरे को खुशी भी होती है कि कम से कम कोई तो है जो एक आम नागरिक के बारे में, उसकी ज़िंदगी और एक सेवा के बारे में सोचता है, लेकिन और जगहों के ऊपर नहीं होता। उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हम पहले भी मुलाकात हुई कई मीडिया से, हम जो कहते हैं हम सरकार से पैसा नहीं लेते जी। लोग लेते हैं, जो करते होंगे उनका कर्म। मेरी 68 साल की उम्र हो गई है, भगवान को जान देनी है, हम सरकार से पैसा नहीं लेते। आपस में साथी मिलकर हम जो भी सेवा करनी है जितनी हो सकती है उतनी करते हैं हम जी। और हमें कोई पैसे का लालच नहीं है। हर महीने में जितने प्रोग्राम हो सके हम करते हैं, तो इसलिए हमें जो है ज़्यादा सेवा का हमारा मकसद, मेन मकसद हमारा जन सेवा का है, मानव सेवा का है। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। बाकी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और हम चाहेंगे कि हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहें, और भी जो अच्छे कलाकार, जो अच्छे सेवादार हैं उनको आपकी संस्था के साथ जोड़ें। और एक छोटी सी सर बात पूछना चाहूँगा, अगर कोई भी अच्छा इंसान, कोई भी सेवादार अगर आपकी संस्था के साथ जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी व्यक्ति, नागरिक जी, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। मुझे भीड़ की ज़रूरत नहीं, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, और मुझे अच्छे लोगों की ज़रूरत है। मुझे लाख की, हज़ारों की मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे कम लोग मिल जाएं, लेकिन ईमानदार सच्चे व्यक्ति मिलें, और मैं उन्हीं लोगों के साथ मिलके मैं सेवा करता रहूँगा। और लास्ट में GP न्यूज़, टाइम न्यूज़ को मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपना नंबर मैं बोल देता हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक मेरे साथ जुड़ना चाहता है
उसका हार्दिक धन्यवाद है, उसका हार्दिक स्वागत है। मेरा मोबाइल नंबर 9868265531 है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने बहुत दिया हुआ है। मेरे कुछ साथी मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ सेवा वो करते हैं, मिलजुल के हम जो है उसी पैसे से हम जो है जनता की सेवा करते रहते हैं। तो आपने दोस्तों देखा होगा कि हमारे साथ इतने अच्छे शख्स, इतने सीनियर, इतने बड़े सेवादार, जो कि एक लॉयर भी हैं और एक संस्था के सेवादार भी हैं, संपादक भी हैं, उनसे रूबरू आज बात करने का हमें मौका मिला। मैं सर्वजीत सिंह, जीपी टाइम न्यूज़ एंड गुरदास प्रिय दल संपादक, आपसे यही कहूँगा कि आज इनकी संस्था के साथ जो भी अच्छे से कला जो सेवा करना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं और इनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम किसी के सहारा और उससे जो दुआ वाली दौलत है वो ले सकें। इसी के साथ मैं यही समाप्ति चाहूँगा।